दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाते हैं फिजिक्स में ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। जो ये 10th क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा ये पूछे जाते हैं। ये 10th और इंटर दोनों क्लास में पूछे जाते हैं। तो ओम के नियम से हम इसको सिद्ध करके भी बताएंगे और इसकी परिभाषा भी देंगे। ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि ये वोल्टता, धारा और प्रतिरोध, ये तीनों का आपस में क्या होता है दोस्तों, संबंध होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा, उसके बाद इसके बारे में एक हम पार्ट के बारे में दर्शाते हैं कि वोल्टेज का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है और आर का मतलब क्या होता है। दोस्तों, ओम सलाह, ओम नामक वैज्ञानिक ने, इसको सिंपल तरीके से हम परिभाषा देते हैं। ओम नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि जब किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ मतलब हम देख लेते हैं सर्किट बोर्ड, ये क्या हमारा दोस्तों, सर्किट यानी बिजली का जो ये बोर्ड लगा होता है जिसके थ्रू जो धारा चलती है। जब किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा का मान एक तीरों पर दी जाने वाली वोल्टेज के समानुपाती होता है, यानी धारा जो है वोल्टेज के समानुपाती होती है। और धारा, प्रतिरोध, हमेशा दोस्तों तारों में प्रतिरोध छुपा होता है, यानी रेजिस्टेंस। धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ओम का नियम कहलाती है। दोस्तों, बताया था कि धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध में ये तीनों का आपस में संबंध होता है। इसकी परिभाषा हम सिंपली तरीके से दे सकते हैं कि जब किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा का मान उसके सिरों पर दी जाने वाली वोल्टेज के समानुपाती होता है तथा धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ओम का नियम कहलाता है। अब यहाँ दोस्तों देखते हैं हम, ओम नामक वैज्ञानिक ने इस परिपथ से तीनों सिद्ध करके ये सूत्र स्थापित किया था कि भी का मतलब दोस्तों हम जानते हैं, इसको बोलते हैं विभवांतर, विभवांतर। इसका सिंबल दोस्तों होता है भी और इंग्लिश में बोलते हैं वोल्टेज। एक इसको दोस्तों मापक अगर पूछेगा, मापक किससे मापा जाता है तो वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से मापा जाता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। उसके बाद धारा के बारे में हम लोग दोस्तों इसका सिंबल जो होता है इसको बोलते हैं हम विद्युत धारा, हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। और इसका सिंबल दोस्तों होता है आई और इसको मापने वाला यंत्र होता है दोस्तों एम्पियर मीटर। और इसका सिंबल जो होता है दोस्तों एम्पियर, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट, CURRENT, करंट। सिंबल दोस्तों इसका होता है ए, जिससे हम पहचान करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों प्रतिरोध, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, R= प्रतिरोध, जिसका सिंबल होता है ओम। दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, RESISTANCE, रेजिस्टेंस दोस्तों। और इसको मापते हैं ओम मीटर से, इसका मात्रक होता है ओम मीटर से इसे मापा जाता है। इन तीनों का आपस में संबंध बताया था दोस्तों। अब उन्होंने बताया कि इसका मान, इसका सूत्र स्थापित किया कि वोल्टता का मान धारा तथा प्रतिरोध के पदों में कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो जब भी वोल्टता का मान पूछेगा तो यहाँ भी नंबर 1 में तीनों सूत्र स्थापित करेंगे, यानी वोल्टता का मान धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। तो पहला सूत्र उन्होंने स्थापित किया, धारा, वोल्टता का मान धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। जब भी दोस्तों बात करेगा तो भी को हम इस समीकरण को देखेंगे, भी को हम हटा देंगे तो भी बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों I/R। पहला समीकरण उन्होंने ये दिया। दूसरा समीकरण दोस्तों उन्होंने बताया कि धारा का मान वोल्टता तथा प्रतिरोध के पदों में, तो धारा का मान वोल्टता तथा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के पदों में, प्रतिरोध के पदों में। तो दोस्तों अब यहाँ जब भी धारा की बात करेगा तो दूसरा नंबर हम धारा को हटा देंगे दोस्तों, यानी इसको हटा देंगे तो हमारे पास बचा क्या, V/R के। तीसरा दोस्तों होता है
प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मान यानी प्रतिरोध का मान विभवांतर तथा धारा के पदों में जब भी पूछे यानी प्रतिरोध का मान धारा तथा वोल्टता के पदों में दोस्तों जब भी ये पूछे तो हम क्या करेंगे, प्रतिरोध को हटा देंगे दोस्तों, तो R इक्वल टू हो जाएगा हमारा V अपान I की। इन्होंने ये 3 समीकरण दिया जिनका मत था कि धारा वोल्टता और प्रतिरोध ये तीनों का आपस में संबंध होता है। ये एसी सर्किटों में परिपथों में काम करता दोस्तों, यानी एसी अल्टरनेटिंग करंटों में, यानी विद्युत के जितने भी परिपथ होंगे ओम का नियम उस पर लागू होता है। और ये इसकी परिभाषा हो गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है जो हर बारी ये पूछे जाते हैं सबसे आसान तरीकों में कि वोल्ट ये ओम का नियम ने बताया, यानी विभवांतर। इंग्लिश हिंदी में देखते हैं तो विभवांतर दोस्तों, विभवांतर इंग्लिश में वोल्टेज इसका सिंबल भी होता है, इसको वोल्ट मीटर से मापा जाता है। धारा यानी विद्युत धारा, इसको बोलते हैं करंट, CURRENT, इलेक्ट्रिक करंट या करंट, उसको मापा जाता है एम्पियर मीटर से, इसका सिंबल होता है एम्पियर, एम्पियर इसका सिंबल ए दिया जाता है दोस्तों। और ये होगा प्रतिरोध यानी ओम मीटर, इसका प्रतिरोध ये सिंबल ओम है और इसको मापा जाता है ओम मीटर से। तो ये तीनों पर दोस्तों न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं और न्यूमेरिकल इसके बाद हम आप लोग को लेकर आएंगे। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10th वालों और इंटर वाले बच्चों के लिए बहुत आसान तरीका हेल्पफुल मिलेगा, जो आप लोग इसको देखते रहिए। धन्यवाद।